हाँ, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड 1 इंटरसिमेट्रिक फिस्टुला, जिसका एक्सटर्नल ओपनिंग है वो 9 ओ क्लॉक पोजीशन पे है और इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो एंटीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल है, लगभग 12 ओ क्लॉक पे है। ये जो है अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट, इसका गुडसॉल रूल के हिसाब से इसका ट्रैक जो है वो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जो ट्रैक है वो गुडसॉल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है और इसका जो डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन क्या होगा इस रिपोर्ट का, वो हम देखेंगे। फिर हम इस फिल्म में भी उस ट्रैक को सर्च करेंगे कि इस फिल्म में अगर फिस्टुला हमें दिखाई देता है तो वो कैसे दिखाई देता है, नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट पढ़ते हैं। देयर इज़ अ शॉर्ट लीनियर ट्रैक, लेंथ इज़ अबाउट 2.4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ अबाउट 2.6 एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल opening in the right perineal region at 9 o'clock position through the intersphincteric plane to the anterior wall of the anal canal। तो यहाँ पे बायलेटरल इस्चियनल इस्चियोरेक्टल फोसा जो है वो नॉर्मल है, नो सुपरलेवेटर एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट में है सबसे मेन चीज़ हमने लिख ली है। ट्रैक की लेंथ यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 2.6 है। 9 ओ क्लॉक पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, इंटरस्फिंक्टिक ट्रैक है। लेकिन ये जो इंटरस्फिंक्टिक ट्रैक है वो कर्वी लीनियर है, सीधा नहीं है। यानी ये जो है ये गुडसॉल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर गुडसॉल रूल को फॉलो कर रहा होता तो ये ट्रैक बिल्कुल लीनियर होता, ना कि कर्वी लीनियर होता। तो अगर हम इसका एक डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन देखें, तो अगर हम इसको पहले हम सबसे पहले इसका एक्सियल सेक्शन देखेंगे। ये एनल कैनाल है, ये आपका एंटीरियर साइड है और ये आपका बैक साइड है। यहाँ पे कॉकिक्स होता है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ये अगर हम इसको एनल कैनाल मान लें तो हमें पता है कि एक्सटर्नल जो इंटरनल स्फिंक्टर होती है जस्ट एनल कैनाल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट बगल बगल से जाती है। और एनल कैनाल की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है और जो ये है ग्रीन कलर से इंटरनल स्फिंक्टर, इसके बीच की स्पेस को हम सब म्यूकोजल स्पेस कहते हैं। और इंटरनल स्फिंक्टर के बाहर वाला जो स्फिंक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरस्फिंक्टिक स्पेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट कह रहा है कि इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो 9 ओ क्लॉक पे है, एक्सटर्नल ओपनिंग 9 ओ क्लॉक पे है। और कहाँ पे, इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में। तो यहाँ पे गया है, लेकिन ये ट्रैक धीरे धीरे फिर आगे की तरफ गया है। इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो एंटीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इनका जो डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। अगर हम इसी का कोरोनल सेक्शन देखें, ये इसका एक्सियल सेक्शन था। अगर हम इसका कोरोनल सेक्शन देखें, ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल की लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। एनोरेक्टल जंक्शन ये है। एनोरेक्टल जंक्शन किसके किसके बीच होता है, रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में ये जंक्शन होता है उसको एनोरेक्टल जंक्शन या एनोरेक्टल रिंग कहते हैं। यहाँ पे लिवेटाइनई मसल होती है। लिवेटाइनई मसल क्या बनाती हैं, ये हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। एनोरेक्टल जंक्शन से जब हम 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो हमें डेंटेट लाइन मिलती है। और जब डेंटेट लाइन से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलती है, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन मिलती है। और यहाँ से 0.8 सेंटीमीटर जब हम नीचे आते हैं तो हमें एनल वर्स मिलता है। ये हमारी पेरिनल स्किन हो गई। अब कह रहा है कि पहले तो हम इसके इंटरनल स्फिंक्टर के बारे में देखेंगे। इंटरनल स्फिंक्टर कहाँ से, ये जो द सर्कुलर मसल्स ऑफ द रेक्टम जो होती है जब नीचे आती है तो यही जो होती है कन्वर्ट हो जाती है आपका इंटरनल स्फिंक्टर में। और इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो कहाँ तक होता है, वो आपका केवल व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक होता है। जबकि इसके बाहर एक मसल्स का लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होती है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल एंड डीप कंपोनेंट। डीप कंपोनेंट ये जो प्यूबिलोटलिस मसल्स होती है इसमें जाके मर्ज हो जाती है, बाद में ये सब मिलके क्या बनाती है, एनोरेक्टल रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। ये हमारी एनाटॉमी होती है। अगर आपको एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर है तो आप विश्वास करिए, आप कोई भी एमआरआई जो रिपोर्ट आती है उसका डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है राइट साइड में, तो ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड में इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में ये ट्रैक है। और चूंकि ट्रैक की लेंथ जो है वो 2.4 सेंटीमीटर की केवल है, तो ये ट्रैक बहुत छोटा है। तो मुझे लगता है कि ये डेंटेट लाइन तक नहीं पहुंचा होगा। ये जैसे फिशर से जो फिशला बनते हैं वो होगा, क्योंकि अगर हम इस पूरे ट्रैक की लेंथ को कैलकुलेट करें तो जितना दूर पे आपकी जो ये डेंटेट लाइन होती है उतना ही टोटल लेंथ। अगर एनल वर्स से अगर हम इसकी लेंथ नापें, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर एन एवरेज। तो अब अगर हम इसको नापें तो यहाँ से जाके यहाँ जाने में, तो ये उस हिसाब से ये छोटा पड़ जाएगा। तो यानी जो यहाँ पे जो ट्रैक है वो अकॉर्डिंग टू जो हम लोग पढ़ते हैं कि
जो फिस्टुला की शुरुआत होती है वो एनल ग्लैंड की इन्फेक्शन से होती है, ज़्यादातर 70 से 80% केस में। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो फिस्टुला इसको बना होगा ये ड्यू टू फिशर बना होगा। तो फिशर से इनको फिस्टुला बना होगा, इसलिए इस फिस्टुला ट्रैक की लेंथ क्या है, वो छोटी है। और ये जो ट्रैक है वो गुडसॉल रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है। यानी ऐसे केस जो गुडसॉल रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, या मान लेते हैं कि जो ट्रैक बहुत छोटा होता है, यानी डेंटेड लाइन से नीचे अगर इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, तो वो एनल जो क्रिप्टोग्लैंडुलर हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिस्टुला केस के जो कॉजेज होते हैं वो बिकॉज ऑफ एनल क्रिप्ट्स के इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं फॉलो। तो ये बहुत सिंपल सा केस है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, एक क्षार सूत्र यहाँ से लेंगे और यहाँ से इसको लाइगेट करके बस सिंपली इसको हम लाइगेट कर सकते हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 महीना में ये केस सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको फिल्म में सर्च करें, जो भी हमने डायग्राम बनाया है, तो कैसे हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा जो है सजाइटल सेक्शन है। ये सजाइटल सेक्शन में सबसे पहले हम जो करते हैं, हम सबसे पहले हम यहाँ पे बैकबोन ढूंढते हैं। तो यहाँ बैकबोन हमें दिख रही है। बैकबोन का ये S5 है, सॉरी S1 है, S2 है, S3, S4, S5 और यहाँ पे टिप ऑफ द कॉकिक्स है, जहाँ पे ये ब्लू लाइन है, ये पूरा टिप ऑफ द कॉकिक्स है। जहाँ पे टिप ऑफ द कॉकिक्स होती है, अगर हम उससे यहाँ पे, ये आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये टिप ऑफ द कॉकिक्स। तो यहाँ से अगर एक लाइन खींच दें, तो ये लाइन जो होती है, ये लाइन क्या है, यहाँ पे जो दिखाई बेटा, ये वाली लाइन, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन है, ये क्या है, पेल्विक फ्लोर मसल्स है। इसी यही लिवेटरी मसल, यहीं पे प्यूबिक मसल, यही सब मसल्स होती हैं। तो ये जो आपने देखा वो ये वाली लाइन है। अब इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे एनल कैनाल होगी, इसके ऊपर रेक्टम होगी। तो एनल कैनाल क्या होती है, जब हम ये पेल्विक फ्लोर मसल से नीचे देखते हैं, तो ये क्या होती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। ये कैसी होगी, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होगी। और ये क्या है, आपका रेक्टम है। ये वाला हिस्सा क्या है, रेक्टम है। तो रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में जो एक एंगल क्रिएट होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है प्यूबोरेटलिस मसल की वजह से। इस प्यूबोरेटलिस मसल की वजह से क्या होता है, रेक्टम और एनल कैनाल को ये आगे की तरफ जब खींच लेती है, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम एनोरेटल एंगल कहते हैं। और इसी एंगल की वजह से हम क्या करते हैं, अपने मल को यहाँ जो रेक्टम में भरा होता है, हम रोक पाते हैं। यानी कॉन्टिनेंस बिकॉज ऑफ दिस मसल होती है, प्यूबोरेटलिस मसल। इसीलिए इस मसल को मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस कहा जाता है। अगर हम जब इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, तो ये मसल, प्यूबोरेटल मसल क्या होती है, ये रिलैक्स हो जाती है, और हमारा रेक्टम और एनल कैनाल क्या होती है, एक सीधी रेखा में आ जाती है। तो जो हमारे रेक्टम में मल होता है, वो आसानी से हमारे एनल कैनाल के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब हमने यहाँ पे देखा आपका, तो रेक्टम हमने पहले बताया कहाँ शुरुआत होती है, जहाँ पे S3 होता है, सैक्रम का S3 सेगमेंट जहाँ से शुरू होता है, और टिप ऑफ द कॉकिक्स जहाँ पे खत्म होता है, उतने दूर में क्या होती है, रेक्टम। इसके ऊपर होता है सिग्मॉइड कोलन। तो यहाँ पे ये पूरा देखने के बाद हम इसमें ये देखेंगे, देखिए ये है रेक्टम और ये है आपका सैक्रम। इसके बीच में एक वाइट वाइट सा लाइन आप देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये प्री सैक्रल फैशिया होती है, और इसमें कई बार थोड़ा थोड़ा फैट आ जाता है, तो ये वाइट वाइट सा दिखने लगता है। कई बार इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ये फिस्टुला ट्रैक तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे फिस्टुला ट्रैक नहीं है। ये जो व्हाइट व्हाइट से लाइन दिख रही है, ये फैटी लेयर्स हैं। यहाँ पे ये प्री सैक्रल फैशिया और प्री सैक्रल स्पेस यहाँ पे होता है, इसकी वजह से यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। क्योंकि हमें जो देखना है वो देखना है अकॉर्डिंग टू हमारी रिपोर्ट, एंटीरियर साइड में ट्रैक है। तो यहाँ पे उतना ट्रैक क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हम और देखेंगे, ये आपका रेक्टम है, और यहाँ पे ये देखिए, ये पिक्चर अगर आप देखिए, ये क्या है, आपका यूट्रस है। यहाँ पे ये यूट्रस है, और ये जो सबसे ज्यादा व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये आपका ब्लैडर है। तो अगर एमआरआई फिल्म में आप देखते हैं, जहाँ पे व्हाइटनेस ज्यादा दिखती है वो आपका फ्लूइड होता है। जहाँ पे मसल्स ज्यादा होगी वहां पे हल्का सा, एज कंपेरिजन टू अदर, यहाँ पे देखिए ये हल्का सा डार्क ब्राउन है। और जहाँ पे स्पेस होगा वो भी आपका डार्क ब्राउन हो जाएगा। जहाँ पे स्पेस होगा वो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो ये आपका इसका यूट्रस है, ये ब्लैडर है, और ये आपका वेजाइनल ऑरिफिस जा रहा है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। इसके इसके बीच में ये है यूट्रस, और इसके बीच में जो होता है, यहाँ पे एक पाउच होता है, वो मैं बाद में बता दूंगा। पहले तो हम जो ढूंढना था, हमें फिस्टुला ट्रैक को ढूंढना है। तो ये देखिए, ये आपका रेक्टम है, ये रेक्टम है। यहाँ पे एक व्हाइट व्हाइट सा देखिए लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, यही आपका फिस्टुला ट्रैक है। अगर यही फिस्टुला ट्रैक पोस्टीरियर साइड में होता 6 o'clock पे, तो ये व्हाइट व्हाइट आपको यहाँ दिखता, इस लाइन पे दिखता, यहाँ नहीं दिखाई देता। तो इससे हम एक आइडिया लगा लेते हैं
क्योंकि कई बार आप जब एमआरआई फिल्म कराते हैं तो आपने देखा होगा कि 70 से 80% एमआरआई रिपोर्ट तो सही होती है, 10 से 20% एमआरआई रिपोर्ट में कई बार रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू मिस्टेक्स हो जाता है। हो सकता है कोई मिस उस समय डायग्नोसिस बनाने में मिस हो गया हो या प्रिंटिंग में मिस हो जाता है कई बार। तो देखिए, इससे हम फिल्म से कम से कम एक आइडिया तो लगा सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है या रिपोर्ट गलत है। तो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, अगर यही पोस्टीरियर साइड में होता तो वो स्पॉट इस एरिया में दिखता, ना कि यहाँ पे दिखाई देता। तो ये आपका फिशुला ट्रैक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब हम आपको दूसरे सेक्शन, यहाँ पे ये इसका जो है कोरोनल सेक्शन है। अभी हमने यहाँ पे दिखाई बेटा, ये इसका कोरोनल सेक्शन है। तो अब हम इस पिक्चर को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ये कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन में ये जो व्हाइट व्हाइट सा एरिया आप देख रहे हैं, ये देखिए, देखिए इसका ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड में देखिए हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा एरिया दिख रहा है। तो ये जो व्हाइट व्हाइट सा एरिया दिख रहा है, ये आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी है, यहाँ पे कोई फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, फ्लूइड कंटेनिंग स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये एरिया आपका व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है। अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा और देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपकी एनल कैनाल है, ये गोल गोल देख रहे हैं एनल कैनाल है। एनल कैनाल के राइट साइड में आप देखिए तो यहाँ पे हल्का सा जो व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, ये आपका ट्रैक शो कर रहा है। ये इसका जो है एक्सियल सेक्शन है। तो एक्सियल सेक्शन ये वाला होता है, ये एक्सियल सेक्शन है। तो इस सेक्शन को आप यहाँ पे फिल्म में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियर देखेगा। ये वाला जो है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जा रहा है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर इधर पीछे जाके कॉक्सिक्स से जुड़ जाता है और आगे जाके यहाँ पे जो पेरिनियल बॉडी होती है उससे जुड़ता है। तो इसके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटेंसिटी स्पेस कहते हैं। और देखिए ये जो ट्रैक है, ये बिल्कुल देखिए हाफ सी से बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर आप पिक्चर देख पा रहे हैं। और यही चीज देखिए हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया हुआ है। ये चीज देखिए, यहाँ 9 o'clock से शुरू हुआ है, एंटीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल पे गया है। यहाँ पे देखिए 9 o'clock से शुरू हुआ है लगभग, और कहाँ गया, एंटीरियर साइड ऑफ द एनल कैनाल गया है। तो ऐसे हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो एमआरआई फिल्म है, एमआरआई रिपोर्ट है, वो लगभग मैच कर रही है। यानी जो रेडियोलॉजिस्ट ने इसमें रिपोर्ट बनाई है वो लगभग लगभग पूर्ण रूप से लगभग सही बनाई है। तो इससे हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि इनको देखिए, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। ये आपका, इसमें मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो है ये इशियल टुब्रोसिटी है, ये दोनों तरफ देखिए, ये जहाँ पे मेरे दोनों फिंगर है ये इशियल टुब्रोसिटी है। और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, यहाँ मेरी जहाँ फिंगर है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से इशियल टुब्रोसिटी के बीच में जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं इशियोप्यूबिक रैमस। ये क्या है, इशियोप्यूबिक रैमस। और इशियोप्यूबिक रैमस यहाँ से देखिए, ये आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल यहाँ पे अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है। ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, ये इशियोप्यूबिक रैमस है। और ये वाला जो स्पेस पूरा आप देख पा रहे हैं, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये स्पेस आपका कहलाएगा इशियोएनल फोसा। ये जो स्पेस है, ये वाला पूरा स्पेस, ये इशियोएनल फोसा है। ठीक है, तो ये इशियोएनल फोसा दोनों बिल्कुल क्लियर है, यानी रिपोर्ट आपकी बिल्कुल सही है। जो अब इसका मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूँ। जब डाई डाल के चेक करते हैं, ये है आफ्टर डाई, जब उसमें डाई इंसर्ट कर देते हैं ट्रैक के अंदर, तब इस तरह पिक्चर आपको दिखाई देती है। तो अभी आपने देखा जो पिक्चर का कलर था वो बिल्कुल इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए डाई डालने के बाद आपको बाकी चीजें हाइड हो गई, जो चीजें वहां पे व्हाइट दिख रहा था, आप देखिए वो ब्लैक दिखने लगा। यहाँ पे देखिए ब्लैडर क्या था, वहां पे ब्लैडर बिल्कुल सफेद दिख रहा था, यहाँ देखिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखने लगा। यहाँ पे जो डाई डाली गई वो देखिए बिल्कुल चमक रही है। तो ये ट्रैक है, यहाँ पे देखिए ये ट्रैक है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये देखिए कॉकिक्स है, इसके बीच में ये देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये कॉकिक्स है, ये आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स है, और ये आपकी एनल कैनाल है। एनल कैनाल में देखिए आगे की तरफ एंटीरियर साइड में ट्रैक जा रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 9 o'clock से शुरू हुआ है और एंटीरियर साइड में ट्रैक जा रहा है। ये इसका हो गया सजाइटल सेक्शन। अगर हम इसका जो है यहाँ पे दिखाई बेटा, अगर हम इसका जो है कोरोनल सेक्शन देखें, सॉरी हाँ एक्सियल सेक्शन, तो एक्सियल सेक्शन में देखिए ये इशियल टुब्रोसिटी जहाँ मेरी फिंगर्स हैं, ये देखिए ट्रैक बिल्कुल नहीं है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे है। थोड़ा सा देखिए, यहाँ से 9 o'clock से शुरू हुआ है, एंटीरियर साइड में गया, तो ये आपका इंट्रांसमिटिक स्पेस में ट्रैक दिख रहा है। तो और यहाँ भी देखिए बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैक है। ये तो जो व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये डाई डालने के बाद आपका पिक्चर है। तो ये हमारा जो है
ग्रेड 1 का फिस्टुला हमने डिस्कस किया और ये पार्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 एमआरआई रिपोर्ट के साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ हमने एमआरआई डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 6 विद ऐसे ही सेम केस होगा, सेम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा, सेम हम रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे।